देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, देवा स्तुति वंदनम, येशुदेवा स्तुति वंदनम, आत्मदेवा स्तुति वंदनम, आत्मदेवा स्तुति वंदनम। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, 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 पिता ईश्वर की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, पुत्र यीशु की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, पवित्र आत्मा ईश्वर की स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, पवित्र वचन बहुत ही खूबसूरती से कहता है कि प्रभु के उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज हम इस नित्य आराधना में अपनी कई सारी निवेदन लेकर आए होंगे, अपनी कई सारी मनोकामनाएं लेकर आए होंगे। हम में से कई लोगों को चंगाई चाहिए। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनके जीवन से ये मुश्किलें ठीक हो जाए। पर क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम आज प्रभु को धन्यवाद देते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। इस वक्त जब हम प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हुए उसकी स्तुति आराधना कर रहे हैं, हम कुछ समय अपने निवेदनों पर नहीं बल्कि हमारे जीवन में मिले हुए उपकारों पर नज़र रखें। प्यारे विश्वासियों, आज हम प्रभु की स्तुति इसीलिए नहीं करें क्योंकि हमें हमारे जीवन में चंगाई चाहिए। हम प्रभु की स्तुति इसीलिए नहीं करें क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन की मुश्किलें हल हो जाए। हम प्रभु की स्तुति इसलिए नहीं करें कि हम आगे बढ़ सकें, बल्कि हम प्रभु की स्तुति इसलिए करें क्योंकि वो हमें प्यार करता है और जिस तरह से उसका पवित्र वचन कहता है कि उसने हमें सब कुछ दे दिया है, जो कुछ उसका है वो सब कुछ हमारा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, प्रेरित चरित्र अध्याय 3 वचन संख्या 6 में हम देखते हैं कि जब पेत्रुस और योहन मंदिर जाते हैं तब उसे एक लंगड़ा व्यक्ति मिलता है और जब वो उनसे कुछ पाना चाहता है तो वो कहते हैं कि हमारे पास ना तो चांदी है ना ही सोना, लेकिन हमारे पास ईसा नाजरी का नाम है और इस नाम के द्वारा चलो। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, पेत्रुस और योहन ये समझ चुके थे कि उनके जीवन में सोने से ज़्यादा, चांदी से ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है प्रभु यीशु का नाम। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हम में से हर एक के जीवन में वो नाम मौजूद है। प्रभु ने वो नाम हम में से हर एक के जीवन में प्रकट किया है। तो आइए इस वक्त हम प्रभु को धन्यवाद दें उनका प्रभु नाम हमारे जीवन में प्रकट करने के लिए। वो हर एक मुकाम, हर एक इज्जत से बढ़कर है। आइए इस वक्त हम इस नाम के लिए प्रभु ईश्वर की स्तुति आराधना करें, आनंद के साथ अपने हृदय को खोलते हुए उसकी महिमा प्रकट करें। न सोना मैंने मांगा, न मांगी मैंने चांदी, हाथों को न उठाते हुए उसकी सोना स्तुति मैंने आराधना मांगा, करते न मांगी Yes, मैंने चांदी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह का बस प्यार मांग प्यार लिया है। हम धन्यवाद यीशु देते हैं। मसीह का बस प्यार मांग लिया है। करता रहूं मैं इस दुनिया में, करता रहूं मैं इस दुनिया में,
खुशखबरी का प्रचार ताली मांग बजा के लिया हमें गाएं। है। Yes, Jesus. न सोना मैंने मांगा, न मांगी मैंने चांदी, मैंने तेरे यीशु प्यार को मसीह मांगा का है प्रभु। बस प्यार मांग लिया है। यीशु मसीह का बस प्यार मांग लिया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, जक्कैयुस के पास तमाम धन दौलत था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसने एक ऐसा कार्य किया जो उसे प्रभु से दूर कर रहा है, प्रभु से अलग कर रहा है, तो वो प्रभु के लिए अपने सारे धन दौलत भी देने के लिए तैयार हो जाता है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हम सुलेमान के जीवन को देखते हैं, जिसके पास हर एक संपत्ति थी, वो पूरी तरह से संपन्न था, लेकिन जब उसे लगता है कि उसने प्रभु के विरुद्ध कार्य किया है, तो उसे उसके जीवन की धन संपत्ति खुशियाँ कुछ भी नहीं लगती है। हमारे जीवन में सबसे अनमोल चीज़ है हमारे प्रभु ईश्वर का प्यार। अगर इस वक्त हम हमारे जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, तो आइए इस वक्त हम हमारे प्रभु ईश्वर का प्यार पाएं। इस वक्त हम प्रभु ईश्वर से उसके पवित्र आत्मा की मांग करें। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हो सकता है कि हमारे हृदय में एक काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट हो कि प्रभु हमें ये चाहिए, प्रभु हमें वो चाहिए, लेकिन प्यारे विश्वासियों, सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी अगर हमारे पास प्रभु नहीं होंगे, तो इन सभी चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आइए इस वक्त हम हमारे निवेदनों में प्रभु ईश्वर को रखें। प्रभु, इस वक्त अगर हमारा हृदय तुझसे दूर जा रहा है, तो प्रभु हम चाहते हैं कि हमारे हृदय में सबसे पहले तू आए। प्यारे प्रभु, अगर हम किसी भी आदतों में हैं जो प्रभु हमें कहीं ना कहीं तुझसे दूर कर रही है, तो प्रभु इस वक्त हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन के हर एक रास्ते, हमारे जीवन का हर एक मोड़ हमें तेरी ओर लेके जाए। प्यारे विश्वासियों, आइए इस वक्त हम हमारे सारे निवेदनों में प्रभु ईश्वर को रखते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। तेरे कलाम की बातें अब तो मेरा कहना है। तेरी महिमा मुझे हर एक चंगाई में तू चाहिए प्रभु, मेरे जीवन की हर एक कामयाबी में तू चाहिए प्रभु। यस जीसस, है जब से तुझको जाना मैं हूँ तेरा दीवाना, है जब से तुझको जाना मैं हूँ तेरा दीवाना। आराधना करें। जीवन में तेरा उद्धार मांग लिया है। कोई भी ये ना सोचे कि हमारे जीवन में ये कमी है, हमारे जीवन में वो कमी है। प्यारे विश्वासी, हमारे जीवन में प्रभु यीशु का नाम है जो सबसे अनमोल, सबसे कीमती और सबसे महत्वपूर्ण चीज है। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु तेरे प्यार के लिए, तेरे उपकार के लिए। धन्यवाद यीशु मसीह का बस प्यार मांग लिया है। प्यारे विश्वासियों, वचन हमें बहुत ही दृढ़ता से कहता है कि तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, और ये सब चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। जब हम हमारे जीवन का उद्देश्य रखते हैं, तो हम रखते हैं कि हम संपन्न हो जाएं, हमारे पास ताकत आ जाए, हम मशहूर हो जाएं, हम कहीं ना कहीं प्रभु यीशु को वो स्थान देना भूल जाते हैं। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, जिस तरह से पवित्र वचन कहता है कि अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर, अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना कर। जीवन के हर एक परिस्थिति में अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर मौजूद नहीं होगा, तो वो सब कुछ व्यर्थ है। आइए इस वक्त हम प्रभु ईश्वर से सबसे कीमती, सबसे अनमोल चीज़ उसके पवित्र आत्मा के लिए मांग करें और उसकी स्तुति आराधना करें, और प्रभु से कहें कि प्रभु, हर एक चीज़ से बढ़कर हमें तेरी आत्मा की ज़रूरत है। हमारे हर एक कामयाबी में, हमारे हर एक चंगाई में, हमारे हर एक जीवन के मुकाम में प्रभु तेरे पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। आइए इस वक्त हम स्तुति आराधना करते हुए पवित्र आत्मा को हमारे बीच में बुलाते हुए उसकी स्तुति करें। धन्यवाद यीशु। Praise you Jesus, we adore you Jesus. Thank you Lord, we praise you. Hallelujah, we praise you Jesus. Thank you Jesus, we adore you. Hallelujah, we praise you Jesus.
यीशु आराधना आराधना अपना लहू बहा के यीशु ने हमें बचाया है। मैंने भी अब में अपने उसे बसाया के द्वारा मिला हुआ उद्धार मेरे लिए काफी है। दुनिया का प्यार है धोखा, तेरा प्यार मेरे लिए काफी है धोखा। दुनिया का प्यार है धोखा, मेरे जीवन में तेरी उपस्थिति काफी है प्रभु। मैंने यीशु का प्यार बेशुमार मान लिया है। यीशु का प्यार बेशुमार मान लिया। ना सोना मैंने मांगा, ना मांगी मैंने चांदी। हर एक सोने से ज्यादा, हर एक चांदी से ज्यादा, हर एक खुशियों से ज्यादा, हर एक धन संपत्ति से ज्यादा तेरा प्यार मेरे जीवन में कीमती है प्रभु। बस प्यार मांग लिया है, तेरी आराधना करते हैं यीशु मसीह का बस प्यार मांग लिया है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्याएं 18 से 22। आप सभी मेरे साथ वचन पढ़ सकते हैं। उपवास का प्रश्न। योहन के शिष्य और फरीसी किसी दिन उपवास कर रहे थे। कुछ लोग आकर ईसा से बोले, योहन के शिष्य और फरीसी उपवास कर रहे हैं, आपके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते? ईसा ने उत्तर दिया, जब तक दूल्हा साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं? जब तक दूल्हा उनके साथ है वे उपवास नहीं कर सकते हैं, किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। कोई पुराने कपड़े पर कोरे कपड़े का पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया पैबंद सुकड़ कर पुराना कपड़ा फाड़ देता है और चीर बढ़ जाती है। कोई पुरानी मशकों में नई अंगूरी नहीं भरता, नहीं तो अंगूरी मशकों को फाड़ देती और अंगूरी तथा मशकें बर्बाद हो जाती है। नई अंगूरी को नई मशकों में भरना चाहिए। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे विश्वासियों, प्रभु का वचन जो कि कहता है कि नई अंगूरी को नई मशकों में भरना चाहिए, नई अंगूरी को नई मशकों में भरना चाहिए। इस सुसमाचार में लोग यीशु से एक धार्मिक नियम के बारे में प्रश्न करते हैं। वह क्या है? उपवास का प्रश्न। उपवास क्यों नहीं करते? लेकिन ईसा उनका ध्यान नियमों से हटाकर संबंध की ओर ले जाते हैं। वे स्वयं को दुल्हा कहते हैं। जहां दूल्हा होता है वहां शोक नहीं होता, बल्कि वहां आनंद ही आनंद होता है। ईसा हमें यह सिखाना चाहते हैं कि विश्वास केवल परंपराओं का पालन नहीं है, बल्कि जीवंत संबंध है। जब हम ईश्वर को केवल नियमों में बांध देते हैं, जब हम उनके नए कार्य को पहचान नहीं पाते हैं। प्यारे मित्रों, उपवास और आनंद, हम इस बिंदु पर मनन चिंतन करें। फरीसी उपवास को धार्मिक कर्तव्य मानते थे, जबकि यीशु जो है उपवास के विरुद्ध में तो नहीं बोलते हैं, लेकिन समय और अर्थ को स्पष्ट करते हैं कि जब यीशु मसीह साथ में है, जब दूल्हा साथ में है, तब आनंद का समय है, तब हर्षोल्लास का समय है। और एक समय ऐसा आता है जिसे कहते हैं दूल्हा का बिछड़ना, जो कि हमने वचनों में सुना। यह ईसा के दुख भोग और मृत्यु की ओर संकेत करता है। तब उपवास शोक नहीं, बल्कि प्रतीक्षा और आशा का भी प्रतीक बनता है। और एक और बिंदु जहां पर प्रभु अपने वचनों में कहते हैं कि नए पैबंद और नई मशकें। ईसा का संदेश केवल पुराने ढांचे में फिट होना नहीं है, बल्कि नया जीवन, नई सोच और नए हृदय की मांग करता है।
प्यारे मित्रों, हम अक्सर पुरानी आदतों जैसे कि डर या सोच में जमे रहते हैं। ईसा हमें आज आमंत्रित करते हैं कि हम अपना हृदय नया और लचीला बना ले। केवल रीति रिवाज निभाना बिना प्रेम और अर्थ के विश्वास को बोझ बनाने के बराबर है। यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना और त्याग आनंद से भरपूर हो। नए विचार, नए सोच, ये पुराने तरीकों से लागू करने पर हमें असफलता मिलेगी। जैसे कि नई अंगूरी को नई मशकें चाहिए, वैसे ही नई चुनौतियों के लिए नए सोच की जरूरत पड़ सकती है। ईश्वर नियमों से अधिक हृदय को देखता है। हाँ मित्रों, नया जीवन पाने के लिए पुरानी जकड़न या हमारे पुरानी आदतों को हमें छोड़ना पड़ेगा। जहां यीशु है वहां विश्वास बोझ नहीं बल्कि आनंद बन जाता है। लचीला हृदय ही ईश्वर की नई कृपा को संभाल सकता है। यह सुसमाचार हमें आत्म मंथन के लिए बुलाता है। किस बात के लिए बुलाता है? कि क्या मेरा विश्वास जीवंत है या केवल यह परंपरा मात्र है? क्या एक रूटीन है यह? क्या मैं ईश्वर की नई अंगूरी के लिए नई मशक बनने के लिए तैयार हूं? यदि हम अपना हृदय खोले तो ईसा हमें नियमों के बंधन से निकालकर आनंद, स्वतंत्रता और नए जीवन में ले चलता है। प्यारे मित्रों, प्रभु मेरे हृदय को नया बना दीजिए। हम इस तरह से प्रभु से आज प्रार्थना करें। हम प्रभु से कहें कि प्रभु, मैं जिन किसी जकड़न में फंसा हुआ हूं उससे मुझे निकलने के लिए आशीष प्रदान करें, अनुग्रह प्रदान करें, ताकि मैं आपकी नई कृपा को ग्रहण कर सकूं। प्यारे मित्रों, आइए कुछ देर मौन रहकर हम प्रार्थना करें, अपने हाथों को फैलाएं। प्रभु से हम इस वक्त प्रार्थना करें कि प्रभु, हम जिस किसी भी ऐसे बंधनों में हैं जो कई सालों से जिनमें हम फंसे हुए हैं, उससे मुझे निकलने की कृपा प्रदान करें। आमीन। मेरे रोगों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। मेरे रोगों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। पावन लहू से धो दे मुझे, पावन लहू नव जीवन संचार कर दे, नव जीवन संचार कर दे। हे प्यारे प्रभु, तू ही कहता है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 में, मैं दुखियों से दूर नहीं हूं, जिनका मन टूट गया है मैं उन्हें संभालता हूं। राजा दाऊद स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 43 में वचन संख्या 1 में कहते हैं, प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरी विनय पर ध्यान दे, अपने सत्य प्रतिज्ञता और न्याय प्रियता के अनुरूप मुझे उत्तर देने की कृपा कर। प्रभु तू उन सबों के निकट है जो सच्चे हृदय से तुझसे विनती करते हैं, जो तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। तू उनका मनोरथ पूरा करता है और उनकी पुकार सुनकर उनका उद्धार करता है। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि इस समय तू हमारे साथ है। इस संचार माध्यम के द्वारा सैकड़ों हजारों भाई बहनों के साथ इस समय तू बैठा हुआ है, जुड़ा हुआ है, और वो तेरी ओर देख रहे हैं प्यारे प्रभु जी, बड़ी आशा और विश्वास के साथ देख रहे हैं प्यारे प्रभु जी, क्योंकि सभी मनुष्य तेरे पास आते हैं, क्योंकि तू उनकी प्रार्थनाएं सुनता है और सुनकर उनका उत्तर देता है। तू ही कहता है प्रभु,
जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। तूने कहा है प्रभु, इसलिए हम बड़ी आशा के साथ, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ आए तुझसे याचना करने के लिए। विशेष रूप से हम तुझसे प्रार्थना करते हैं ग्लेडसन लकड़ा को अर्पित करते हुए। प्यारे प्रभु जी, उसके मुंह के कैंसर से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। ईसाया नबी कहते हैं, वह जो दंड भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए। प्यारे प्रभु जी, तेरे घावों से बह निकले लहू से ग्लेडसन लकड़ा के मुंह के कैंसर को धो दे, और उसके समान जितने भी कैंसर रोगी इस समय तेरे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु जी, उनके कैंसर को तू धो दे। हम प्रार्थना करते हैं ममता मिंज को अर्पित करते हुए, उसके शरीर के सब दुर्बलताओं को प्रभु तेरी ओर उठाते हैं, उसके शरीर के सारे रोगों को तेरी ओर उठाते हैं। प्यारे प्रभु जी, वह भी रक्त स्राव की स्त्री के समान नाना प्रकार के डॉक्टरों से, वैद्यों से इलाज कराई, फिर भी वह अस्वस्थ है, लेकिन इस समय वो तेरी ओर देख रही है कि तू इसके लिए एक शब्द कह देगा और वह चंगाई प्राप्त करेगी। है प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं ओलवी टोप्रो को अर्पित करते हुए अर्थराइटिस के रोग से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, मौसमी लकड़ा को अर्पित करते हुए अपने पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक प्रदान कर। पवित्र आत्मा का प्रज्ञा दे, पवित्र आत्मा का ज्ञान दे, वरदान दे, कृपा वरदानों से उसे भर दे। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे प्रभु जी, उन सभी भाई और बहनों के लिए, माता और पिताओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो विश्वास में बढ़ना चाहते हैं, एक आध्यात्मिक जीवन की उन्नति की ओर आना चाहते हैं। उनके जीवन में जितने भी प्रकार की बाधाएं हैं, बंधन हैं, रुकावटें हैं, यीशु नाजरी अपने पवित्र नाम के सामर्थ्य के द्वारा सारे बंधनों को तोड़ते हुए उन्हें अपने पवित्र आत्मा का नया अभिषेक से भरने के लिए इस समय हम तेरी स्तुति आराधना करते हुए कहते हैं हालेलुया 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 हालेलुया। पापों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। मेरे पापों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। पावन लहू से धो दे मुझे, पावन लहू से नव जीवन संचार कर दे, नव जीवन संचार कर दे। हे प्यारे प्रभु, जब दीनहीन तेरे नाम की दुहाई देते हैं तो प्रभु तू उनकी सुनता है और उन्हें हर प्रकार के संकट से बचाता है। प्यारे प्रभु जी, तू ही कहता है यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसको सुनूंगा, मैं संकट में उसका साथ दूंगा, मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। प्यारे प्रभु जी, हम तुझसे याचना करते हैं अनूप बलराव को अर्पित करते हुए, उसके शरीर के सारे घावों को तुझे चढ़ाते हैं। उसके शरीर में जो नया खून नहीं बन रहा है प्रभु जी, उसको तुझे चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। उसके सारी शरीर के रोग और बीमारियों को तुझे देते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हे करुणा सागर प्यारे प्रभु जी, उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। साथ ही प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं नीरज और प्रभा को, जो गंभीर रूप से सड़क दुर्घटना हुआ है उनका, और इस समय वह आईसीयू में, उनकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी भाई बहनें जो सड़क दुर्घटना के कारण गंभीर रूप से पीड़ित हैं प्यारे प्रभु जी, और इस समय हॉस्पिटल में एडमिट है, गंभीर वेदनाएं पीड़ाएं झेल रहे हैं। प्यारे प्रभु जी, कितने ही ऐसे भाई बहन हैं जो जीवन और मृत्यु के बीच में लड़ाई कर रहे हैं, उनको अर्पित करते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे प्रभु जी, साथ ही साथ समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं जो इस समय हॉस्पिटल में, वेंटिलेटर, आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर में, उनकी पूर्ण चंगाई के लिए, तेरी इच्छा उनके जीवन में पूर्ण होने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी फ्रांसिस जेवियर को अर्पित करते हुए,
उसे तू उपयुक्त जीवन साथी की आशीष प्रदान कर। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ प्रार्थना करते हैं प्रभु, मत्ती 7:7 के वचन का सामर्थ्य लेकर, तू ही कहता है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम मांगते हैं यीशु नाजरी, इस समय परीक्षा लिखने वाले समस्त छात्र छात्राओं को, उनके हर प्रकार के मन के व्यथाओं को, व्याकुलता को प्यारे प्रभु तुझे चढ़ाते हैं, समस्त चिंताओं को तुझे चढ़ाते हैं। परीक्षा लगते समय उन्हें धैर्यता प्रदान कर, परीक्षा की तैयारी करते समय अपने पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक प्रदान कर, पवित्र आत्मा का प्रज्ञा, ज्ञान और विवेक प्रदान कर। विशेष रूप से उन बच्चों के लिए जो पढ़ने लिखने में कमजोर हैं, जिन्हें साल भर मेहनत करने के बावजूद भी मंद बुद्धि कहकर बुलाया जाता है। आइए प्यारे भाई और बहनों, इस आराधना में, इस आशीष के दौरान अपने बच्चों को प्रभु की ओर उठाए और इस परीक्षा लिखते समय उन्हें पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक मिल जाने के लिए और सभी प्रकार की बाधाएं, बंधनें, रुकावटें दूर हो जाने के लिए इस समय स्तुति आराधना करते हुए प्रार्थना करें और कहें हालेलुया 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 आराधना 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 जीवन संचार कर दे, नव जीवन संचार कर दे।